श्री कालूराम जी। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल अभिभाषण महोदय पर आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुबह से मैं सुन रहा हूं, पिछली सरकार, अभी सरकार बने हमारे 1 महीना हुआ है, आपकी सरकार के क्या कारनामे रहे। पिछली जब सरकार बनी आपकी 5 साल हो गए, 5 साल में जो आपने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जब सुबह प्रश्न था जल जीवन मिशन का, तो जल जीवन मिशन के बारे में आप सब बेल में आके खड़े हो गए। मैं बताना चाहता हूं जल जीवन मिशन के बारे में कि सबसे बड़ी योजना सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य था कि हर गरीब को नल से पानी मिले, हर घर तक पानी मिले। बाकी क्या स्थिति रही, सबसे ज़्यादा घोटाला किसी में हुआ तो जल जीवन मिशन में हुआ। आज ग्रामीण क्षेत्र की यह स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा। और सरकार ने पिछले साल 2021-22 में टारगेट पूरे करने के लिए जो पुरानी पाइपलाइन डली हुई थी उन्हीं से कनेक्शन जोड़ दिया। और जो कनेक्शन जोड़ दिए उन कनेक्शनों को उनके नल नहीं लगाए, सिर्फ टोटी लगा के आपने कनेक्शन जोड़ दिया। उन घरों में पानी नहीं जा रहा, जबकि पहले टंकी बननी चाहिए थी, वो टंकी अभी तक नहीं बनी। और सिर्फ आपको लक्ष्य बढ़ाने के माध्यम से, जल जीवन के माध्यम से उनको कनेक्शन दे दिया आपने, सिर्फ आज सरकार की उपलब्धि के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि अब सरकार आ गई हमारी, इसको हम सुधारेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है तो जल जीवन मिशन की है। इसके अलावा बिजली पे आए अपन, तो जो बिजली में आपने घोषणा करी थी कि हम 2022 तक सभी किसानों को विद्युत कनेक्शन जारी कर देंगे। बाकी किसान के ट्रांसफार्मर अभी तक जो आप डिमांड नोटिस जमा हो गए, उन डिमांड नोटिस को साल 2-2 साल हो गए हैं, 1.5 साल से किसान घूम रहा है। अब जाके उनको कुछ ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो रहे हैं। बाकी अभी तक उनके न तो पोल गड़े आपकी सरकार में, न उनके तार खींचे, न उनको ट्रांसफर मिला। किसान परेशान हो चुका। तो इस तरीके से किसान को बड़ी दिक्कत आई है। और सड़क के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सड़कें, हमारी सड़कें हैं, पूरी सड़कें टूट चुकी हैं, कई पुलियाएँ टूट गई। जो अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ था पुलिया में, आपकी सरकार ने कहा था कि हम इनको बजट दे के तुरंत सही कराएंगे। बाकी कोई भी सड़क अभी तक कोई सही नहीं हुई। आप देख ले, राशन कार्ड का मामला माननीय सदस्य बता रहे थे, राशन कार्ड में 5 साल से आपने साइडें बंद रखी हैं, 5 साल तक साइडें बंद रखी, जिसका कारण ये है किसी गरीब परिवार को राशन कार्ड में उसका नाम नहीं जुड़ रहा है। जो गरीब परिवार, वंचित परिवार हैं, जो गरीब परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं, अब हमारी सरकार राशन कार्ड के माध्यम से उन गरीब वंचित परिवारों को राशन देने का काम करेंगे। सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना काल से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम किया है, 80 करोड़ लोगों को, ये भूल गए आप लोग। जितने गरीब परिवार हैं उनको निःशुल्क 80 करोड़ लोगों को अभी तक अनाज मिल रहा है। और आपकी सरकार ने इन गरीबों का नाम हटाने का काम किया है, गरीबों की साइडें बंद करने का काम किया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास ले लें, आपने 5 साल में जो प्रधानमंत्री आवास के जो पोर्टल खुलने चाहिए वो पोर्टल नहीं खुले, और प्रधानमंत्री आवास में कई लोगों के आवास नहीं बने। 2 साल से लगातार प्रधानमंत्री आवास की किस्तें नहीं डल रही, और 2 साल से कई किसानों के 2018 के बाद, 2018 से लेके 2023 तक के सारे प्रधानमंत्री आवास के काम अभी तक बंद पड़े हैं। अभी हमारी सरकार इस पे विचार कर रही है। एक सबसे बड़ी योजना थी आयुष्मान कार्ड। जब दूसरे राज्यों में आयुष्मान कार्ड 4 साल पहले लागू हुआ है, राजस्थान में क्यों नहीं लागू हुआ? राजस्थान में आयुष्मान कार्ड जब हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक जो शिविर लगाए जा रहे हैं, इस शिविर के माध्यम से सभी गरीब परिवारों को राशन आयुष्मान कार्ड वितरण किए जा रहे हैं। और यह एक इतनी अच्छी योजना है कि इसके माध्यम से हर गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड वितरण होगा। तो उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति राजस्थान को छोड़ के अन्य राज्य में भी अपना इलाज करा सकेगा। जिस प्रकार से
आपने बिजली का पिछली बार जो घाटा बताया था उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार ने कई रुपये उसमें माफ़ किए। बाकी जो अब जो इस सरकार में घाटा है बिजली का बहुत बड़ा घाटा अभी चल रहा है। और आप जिस प्रकार से शिक्षा के बारे में देख लें, सारे स्कूल के अध्यापक, सारे स्कूलों के अध्यापक आपने ट्रांसफ़र करके अपने चाहते टीचरों को तो लगा दिया। और डार्क जोन एरिया था, जैसे मेरा जिला झालावाड़ में सबसे दूर का एरिया था, एक एक स्कूल में 2-2 या 3-3 टीचर है, जहाँ 25 टीचर होने चाहिए वहाँ मात्र 2-2 या 3-3 टीचर हैं आज की तारीख में। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अब तुरंत जहाँ खाली जगह है वहाँ उनको अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और गरीब परिवारों को जो इस सरकार से जो असुविधा हुई थी उसका फायदा मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। किसान की फसल खराब हो जाती है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, कभी सर्दी गिरती है, कभी अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि का जो 2023 में जो मुआवजा पास हुआ था वो कई किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। कई किसानों को मुआवजा बाकी रह गया और कई किसानों का अभी तक बीमा नहीं मिला। उस बीमा के कारण कई किसान अभी तक अपने बीमे से वंचित रह गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुआवजे के बारे में आपको विचार करना चाहिए और इस मुआवजे में प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियां आके पैसा ले जाती हैं और किसान तक वो पैसा नहीं पहुंचता है। इसलिए जो किसानों के पिछली सरकार के मुआवजे बाकी है उन किसानों को मुआवजे और बीमा राशि का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत मेहनत से अपनी खेती करता है। अभी वर्तमान में जो शीतलहर चली है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में धनिया की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और पिछले साल का मुआवजा भी बाकी है। कई गरीब परिवारों के पिछले बार मकान गिर गए थे, उन मकानों का मुआवजा नहीं मिला। किसान के सोयाबीन का मुआवजा करीब 50% लोगों का अभी मुआवजा बाकी है। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो मुआवजे से वंचित रह गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार, पिछली सरकार में सिर्फ इन्होंने वाई लूटने का काम किया, बाकी आम आदमी को महत्वाकांक्षी योजना से कोई फायदा नहीं मिला और आम आदमी इस फायदे से वंचित रह गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस योजना पर ध्यान दें। और एक बहुत बड़ी आपने योजना चलाई थी कि हम प्रत्येक पंचायत समिति में नंदी गौशाला खोलेंगे, प्रत्येक पंचायत समिति में। बाकी वो नंदी गौशालाएं आपकी सिर्फ 5 साल में कागजों में रह गई। कहीं भी किसी पंचायत समिति में आप देख लें, कहीं नंदी गौशाला नहीं है। आज हमारी गौ माता भटक रही है, गौ माता जगह जगह घूम रही है और इस गौ माता के लिए हमको भी कोई नया कानून बना के गायों के लिए गौशाला बनाने का काम हमारी सरकार निश्चित ही करेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने इन्होंने जो वादे किए थे वो धरातल पे नहीं आए इनके, और वो वादे सिर्फ वादे ही रह गए। और इस सरकार ने जो हर व्यक्ति के, अगर ये पैरा नंबर 22 में लिखा कि हर सिर पर छत हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सभी को आवास हाउसिंग फार्म हाल सुनिश्चित करने हेतु देश भर में प्रधानमंत्री आवास संचालित की जा रही है। दुर्भाग्य है कि गत सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों पात्रधारी आवेदन को पोर्टल सिस्टम पर समय पर अपलोड नहीं होने के कारण 9 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना से वंचित रह गए हैं। तो हमारी सरकार इस योजना को लागू करेगी और निश्चित ही जो हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं, और जब देखा आपने 2 महीने में कितने काम शुरू हो गए हैं, और पूर्व में जो काम हमारी सरकार पिछली जो कांग्रेस सरकार से पिछली जो सरकार थी वसुंधरा राजे जी की, उस सरकार में जो काम स्वीकृत हुए पड़े थे 18-19 के, वो काम आज दिन तक अधूरे पड़े हैं। मेरे क्षेत्र में एक रोड का काम चल रहा है जो 17-18 से स्वीकृत हुआ था, जो 5 साल से पूरा नहीं हो सका। ऐसे कई काम हैं, कई पुलियाएं हैं जो हमारी सरकार में, पिछली सरकार में जो स्वीकृत हुए थे, वो काम हमें आके अब पूर्ण करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जो काम अधूरे पड़े हैं उस काम को हम पूरा करेंगे।
और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी स्टेट हाईवे वसुंधरा राजे सरकार में जो टोल फ्री था, वो इस सरकार बनते ही इन्होंने टोल वसूलने का काम कर दिया। एक और जो टोल सारी जगह सरकार टूट गई है और बिल्कुल सरकार ये सड़कें खराब हो गई, उस जगह भी इन्होंने टोल वसूलने का काम किया और महंगे टोल हो गए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टोल के ऊपर हमें ध्यान चाहिए। 15-15 किलोमीटर मेरी विधानसभा में 103 किलोमीटर में 5 टोल लग रहे हैं। तो ये टोल के ऊपर एक बार इसकी समीक्षा करवाएं। और इस सरकार ने तो टोल माफ नहीं किए, बाकी हमको करीब 60 किलोमीटर पे एक टोल होना चाहिए। और इसी आशा के अनुरूप जब मुझे टाइम मिला था, आपने बहुत अच्छा समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री पीतराम